हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ZigBee के बारे में। ठीक है। सो ZigBee क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक लो पावर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि क्या करता है, जो कि क्या है, हमारा IEEE स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। ठीक है। तो एंड इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा फीचर्स हैं, लो पावर कंजप्शन, ये भी क्योंकि हमारा IEEE बेस्ड है। ठीक है। सो उसमें भी क्या होता है, लो पावर कंजप्शन, है ना। एंड ऐसे कुछ समथिंग होते हैं। ठीक है। लो पावर कंजप्शन, अगर हाँ मतलब ये इसके फीचर्स हैं ना ZigBee के भी, दैट इज लो पावर कंजप्शन, लो कॉस्ट, कम कॉस्ट, रिलायबल कम्युनिकेशन। इनको मैं ज़्यादा इलेबोरेट इसीलिए नहीं कराया क्योंकि ज़बरदस्ती कंटेंट बड़ा हो जाता। ठीक है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार इनमें हम क्या एडिशनल ऐड कर सकते हैं। लो पावर कंजप्शन है मतलब कि क्या पावर कम लगती है, सेफ होता है कि नहीं, उस टाइप से आप लिख सकते हो। देन लो कॉस्ट होता है तो पैसे वगैरह कम लगते हैं, सस्ता मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है कुल मिला के, इस टाइप से। एंड रिलायबल कम्युनिकेशन होती है। देन उसके बाद सपोर्ट लैंग्वेज, नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है। एंड उसके बाद सिक्योरिटी कम्युनिकेशन होता है। देन लॉन्ग बैटरी लाइफ होती है इसमें, सेल्फ हैंडलिंग नेटवर्क होता है एंड मैश नेटवर्किंग सपोर्ट होता है। ठीक है। मैश नेटवर्किंग अभी आई थिंक हमने अभी पढ़ी थी। ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे क्या होती है, सपोर्टेबल होती है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस की अगर हम इसकी बात करें तो देखो कहाँ कहाँ ZigBee हमारा यूज होता है, मतलब अप्लाई होता है। सो होम ऑटोमेशंस में, इंडस्ट्री ऑटोमेशन में, मेडिकल मॉनिटरिंग में, एंड स्मार्ट मैटरिंग मैटरिंग में। देन उसके बाद स्मार्ट एग्रीकल्चर में, सिक्योरिटी सिस्टम में, एंड रिमोट मॉनिटरिंग में। ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है ये भी मैंने इसलिए ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करी क्योंकि होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्री ऑटोमेशन आप ऑटोमेटिक समझ सकते हो नाम से इनमें क्या आएगा। सो आप आसानी से उसको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, ठीक है, यूनिट 1 देखी है, देन आप यूनिट 2 पे आए हो, तो देन यूनिट 3 पे, सो दैट क्या होगा, आप इजीली मैं जो समझा रहा हूँ वो इजीली आपको समझ में आएगा और क्या कंटेंट लिखना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एंड मैं क्यों इतना शॉर्ट्स में आपको बता रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बार बार वही चीज़ एक्सप्लेन करना कोई उसका फ़ायदा नहीं है, मतलब कुल मिला के। ठीक है। ZigBee डिवाइसेस टाइप की अगर हम बात करें तो जिग एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपने नहीं भी देखी अगर प्रीवियस वीडियो, तो भी ये चीज़ें नाम से समझ में आ रही हैं क्या इनके अंदर क्या होगा। ठीक है। तो नाउ ZigBee डिवाइसेस टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई थिंक 2 टाइप होते हैं ना, 3, हाँ 3 टाइप्स होते हैं ZigBee डिवाइसेस के। जैसे हमारा एक है ZigBee कोऑर्डिनेटर। ठीक है। जो कि क्या करेगा, नाम से समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट करेगा, है ना। तो ये क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या है, नेटवर्क क्रिएशन करता है, नेटवर्क को क्रिएट करता है। देन उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट करता है। देन सेफ एंड सेफ कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है ना, मतलब सेफ होता है कुल मिला के। एग्जाम्पल की बात करें तो मेन कंट्रोलर। देन उसके बाद ZigBee राउटर की अगर हम बात करें, ZR की, तो इसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे डेटा फॉर्मेशन करता है एंड नेटवर्क रेंज बढ़ाता है। ठीक है। सो ये काम होता है हमारा ZigBee राउटर का। डेटा फॉर डेटा फॉरवर्ड करता है, सॉरी फॉर्मेशन नहीं, फॉरवर्ड करता है, डेटा फॉरवर्ड करना है, नेटवर्क रेंज को बढ़ाना। ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल में आ गया यहाँ पर सिग्नल रिपीटर, सिग्नल रिपीटर, हाँ ना, हाँ ठीक है। देन थर्ड इसके बाद है हमारा ZigBee एंड डिवाइसेस, ZEDV बोलते हैं जिसको। इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे डेटा सेंड करना एंड रिसीव करना। ठीक है ना, डेटा सेंड करता है एंड रिसीव करता है। देन इसके बाद राउटिंग नहीं होती इसमें ना, राउटिंग नहीं करता ये राउटिंग नहीं करता है। देन उसके बाद हमारा आता है क्या, राउटिंग कौन करता है, आई थिंक ऊपर वाला करता है ना। 1 सेकेंड, राउटिंग 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 हमारा ZB राउटर वाले का काम है ना। यहाँ पे जो ZB एंड डिवाइस है इसका राउटिंग नहीं करता ये। देन इसके एग्जांपल की बात करें तो सेंसर नोड यहाँ पे हम इसका एग्जांपल हो जाएगा। नाउ ZB कम्युनिकेशन मॉडल्स, ZB कम्युनिकेशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं यहाँ पे। एक तो बी बी एकॉन मॉडल होता है, एक नॉन बीकॉन मॉडल होता है। ठीक है। तो बीकॉन मॉडल देखते हैं, फिर हम नॉन बीकॉन मॉडल देखेंगे। ठीक है। एंड इसका एक हमने नीचे डायग्राम भी बनाया, वो भी देख लेंगे। देन बीकॉन मॉडल में क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेटर्स पीरियोडिकली सिग्नल भेजते हैं। ठीक है ना, मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पीरियोडिकली मतलब एक एक के बाद एक के बाद एक क्या करते हैं यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं एंड पावर सेव करते हैं। ठीक है ना, पावर सेव ये क्या है, एक तरीके से इसका एडवांटेज भी है, तो आप एडवांटेज में ये लिख सकते हैं, दैट इज पावर सेविंग। एंड देन उसके बाद बीकॉन नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो ये उसका डायग्राम बन जाएगा यहाँ पे बीकॉन नेटवर्क कम्युनिकेशन का। 1 सेकेंड, है ना, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस आ जाएंगे, और ये क्या करता है यहाँ पे हमारा बीकॉन क्या करता है, यहाँ पे सिग्नल्स भेजता है। ठीक है ना, देन यहाँ से डेटा आता है, देन यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाता है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा आता है नॉन बीकॉन मॉडल। तो नॉन बीकॉन मॉडल में क्या होता है, कम्युनिकेशन वेन एवर रिक्वायर्ड होती है, मतलब जब रिक्वायर्ड होती है, कम्युनिकेशन तब करता है जब रिक्वायर्ड होती है, एंड सिंपल इंप्लीमेंटेशन होता है इसका, ठीक है। सिंपल, इसमें भी सेम ही डायग्राम है, देखो कोऑर्डिनेटर, नेटवर्क डिवाइसेस, यहाँ से डेटा आता है, देन यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट क्या है, ऑप्शनल है। एंड हाँ, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल ही है, ठीक है ना। सो ये वाली चीज़ है। देन नॉन बीकॉन नेटवर्क कम्युनिकेशन हो गया, इसका डायग्राम बन गया ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क टोपोलॉजीज और सपोर्टेड बाय द ZB। तो ZB कौन कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है, तो ये भी सेम ही करता है जैसे हमारा ऊपर वाला करता था, है ना, इससे पहले वाला टॉपिक में। आ, आ, ये है हमारा क्या, हमारा स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, एंड देन बाकी के सभी इससे क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं ना। सिमिलरली ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वो कुछ मल्टीपल से कनेक्टेड रहता है, एंड अगले वाले भी कुछ मल्टीपल से कनेक्टेड है। और मैश टोपोलॉजी की बात करें तो वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना सकते हो। एंड थोड़ा और मतलब ये इसको एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए छोटा करा है क्योंकि इसलिए पिछली वीडियो में अपन ये चीज़ सेम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो इस चीज़ का। देन उसके बाद ZigBee आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप का इसका आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी लेयर्स होती है, एक तो फिजिकल लेयर होती है, देन एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर, यहाँ की मैक लेयर जिसको बोलते हैं, एंड देन नेटवर्क लेयर होती है, एप्लीकेशन सपोर्ट लेयर होती है, एंड ZigBee डिवाइस ऑब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर। तो ये कुछ लेयर्स होती हैं, एंड सिंपली आप इसको भी बना सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो लेयर PHY लेयर मतलब हमारी यहाँ पे फिजिकल लेयर। तो फिजिकल सेम डायग्राम ने डायग्राम नहीं देखा था आई थिंक, है ना, उसमें ZigBee में जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था दैट इज IEEE, है ना। उसमें भी हमने सेम यही देखा था क्या, एक तो हमारी वहाँ पे दो लेयर थी आई थिंक, PHY लेयर थी और मैक लेयर थी, यहाँ पे और भी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले PHY लेयर क्या करती है, तो सेम वही करती है, डेटा ट्रांसमिशन करती है, फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन एंड सिग्नल मॉड्यूलेशन, सिग्नल मॉड्यूलेशन करती है। देन उसके बाद मैक लेयर क्या करती है, यहाँ पे चैनल एक्सेस एंड एड्रेसिंग करती है, ठीक है, मैक लेयर। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी यहाँ पे, एंड हाँ एक और चीज, यहाँ पे एरर कंट्रोल भी करता है कौन, हमारी यहाँ पे मैक लेयर। एंड नेटवर्क लेयर की बात करें तो राउटिंग का काम, नेटवर्क फॉर्मेशन का काम, एंड डिवाइस ज्वाइनिंग का काम। तो ये सब काम किसका होता है, हमारे यहाँ पे नेटवर्क लेयर का, है ना। जैसा नाम वैसा काम, लाइक जिसे हम कह सकते हैं। देन उसके बाद एप्लीकेशन लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, यूजर एप्लीकेशन रन करता है, एंड डिवाइस कंट्रोल करते हैं, एंड सर्विस मैनेजमेंट होती है, ठीक है ना। मतलब जो हमारी एक ऐप होता है लाइक दैट, तो वो जो UI होता है ना, सो वो वाली चीज़ यहाँ पे आती है। सो वो वाली क्लियर होती है। देन उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज की बात करें इन ZigBee में, तो देखो एक्सेस कंट्रोल होता है, मतलब कि अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकता है ना, मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। देन डेटा इंक्रिप्शन होता है, मतलब कुल मिला के डेटा सेफ रहता है हमारा, है ना, डेटा सिक्योर करता है। एंड फ्रेम इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी मतलब डेटा टेम्परली डिटेक्ट करता है ना, डेटा टेम्पररी डिटेक्ट करता है। एंड देन उसके बाद है हमारा पास ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन तो सेम वही है क्या, वैलिड डिवाइस को वेरीफाई करता है, ठीक है ना। तो ये सारे काम किसके होते हैं, हमारे ZigBee के। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है RFID। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, ZigBee उसका पूरा हमने आर्किटेक्चर देख लिया, एंड कुछ टाइप्स वगैरह थे वो भी देख लिए, एंड सर्विसेज भी देख ली, ठीक है। एंड जो एक डायग्राम था वो भी हमने देख लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, हमारा यहाँ पे RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इंट्रीफिकेशन आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।